अभिधान राजेंद्र कोश, उनका 5वां भाग 141 141 नंबर का शब्द है पास। पास यानी पार्श्व, प्राकृत में पास यानी नजदीक, नजदीक यानी कि तुम जिस चीज को देख सकते हो। पास, उपवास, उपवास, वास जैसे पास, पासे, पास, तो पास यानी नजदीक। तो यहाँ पर अलग अलग भिन्न प्रकार के अर्थ से कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र से अलग भिन्न व्याख्या भी है। तो कि जो पार्श्व है वो पार्श्व कुमार नाथ पार्श्वनाथ भगवान, वो पार्श्वनाथ भगवान का जो जीवन चरित्र है वो जीवन चरित्र परम मंगलकारी है। इसके लिए पार्श्वनाथ भगवान कमठे धरणे सूचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवती पार्श्वनाथ श्रेयस्तु वो श्रेय श्रेय कल्याण करने वाले चाहिए। तो पार्श्वनाथ भगवान जो कल्याण करने वाले हैं वो पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र, पांचों कल्याणक, उनके कल्याणक के गले 500 कल्याणकों की उन्होंने खुद ने उपासना की। रूल्स क्या बन गया? कल्याण करना है, कल्याणक की उपासना कर लो। कल्याण करना है, कल्याणकारी काम कर लो। कल्याण करना है, कल्याण का मार्ग ले लो। क्योंकि कल्याण का मन है तो ही होगा। यहाँ पर समीपे, पार्श्व यानी समीपे, उत्तराधीन सूत्र की 24वें अध्याय में ये शब्द का अर्थ रखा है, जो सर्वगति में, सर्वगति में, सर्व दिशा में, सर्व जाति में, सर्व स्थिति में तुम्हारे पास है। क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा। कोई भी गति हो, गति जानवर की गति और मानव की गति में, तो अभी मानव की गति में वो खोजे कि पूर्व की गति मेरी कौन सी थी, स्मरण से उसे पता चले, लेकिन आज थोड़ी है। देव गति में था, आज थोड़ी है, तो गति तो बदल गई। गति के साथ सुख दुख बदल गए, अवस्थाएं बदल गई। बुढ़ापा में मरा था तो जन्म लिया तो बूढ़ा है, अभी तो बच्चा है, अभी तो सामर्थ्यवान है। और सामर्थ्यवान होने के कारण, सामर्थ्यवान होने के कारण उस परिस्थिति को लेके सामर्थ्य तो बढ़ती गई ना। तो जैसी जैसी सामर्थ्यता बढ़ती जाती है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें दिख रहा है। कोई व्यक्ति को कहीं जाना हो और वहां नहीं पहुंचे तब तक वो परेशान, और जैसे जैसे नजदीक आता है ना उसे ऐसा लग रहा है हाँ अब तो आ गए, अब तो आ गए। तो पास में आना इसका मतलब अनुभव में आना। एक एग्जाम देता है लड़का, तो फर्स्ट प्रीलिम होती है, सेकंड प्रीलिम होती है, तब तो सीरियस नहीं होता, लेकिन एनुअल होती है तो सीरियस हो जाता है। करीब आई एग्जाम, बदलाव लाना पड़ेगा, पढ़े नहीं है पढ़ना पड़ेगा, अब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, जो भी जितने भी है स्टूडेंट्स उससे आगे निकलना पड़ेगा। उस भावना को लेके एग्जाम करीब है, पास में है, इसके लिए एक्टिव हो गया। तपस्या करने वाले को 30 उपवास करते हैं ना तो 10 तक हार्ड लगता है, 12-15 तक हार्ड लगता है, 15 हो गया तो कि बस अभी तो उतरना है, अभी उसे दिख रहा है 20 हो गए, 22 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 22 में भी काम करता है। उसको पूछो ना 20-20 दिन तू भूखा रहा है, थोड़ी चाय पी ले, थोड़ा खाना खा, अरे हमारे मासिक समान है, अरे 8 दिन में अभी इतना तो हो गया, क्या काम है, 24 उपवास तो हो गए, 3 अट्ठाई हो गई, 8 तारीख 24, अभी लास्ट नहीं करते तो क्या फर्क, नहीं मुझे 30 दिन का उपवास है, मुझे नहीं करना। एनर्जी कैसे बढ़ गई? उसका कार्य सिद्ध हो रहा है, वो पूर्णाहुति की ओर है। और जो पास में है वो आनंदित करता है, जो पास में है वो दुख लेके आता हो, दुख की परंपरा हो, तो वो पास में रख के करना भी क्या, वो पास में रख के करना भी क्या। कोई व्यक्ति गाड़ी की चाबी घुमा रहा है, एक बार 2 बार गाड़ी का गेट ही नहीं खोलता है, चाबी ठीक नहीं है, अब तुम्हारे पास चाबी हो है ही नहीं, तो जो चाबी सोने की है उसका भी करना क्या, गेट तो खोल नहीं रहा है। तुम दवाई की दुकान में बैठे, तुम्हारी बीमारी नहीं जा रही है, तुम दवाई की दुकान में बैठने के बाद, दवाई लेने के बाद बीमार नहीं जा रही है, तो दवाई पास में रख के करोगे भी क्या। जो व्यक्ति जिस चीज को पास में रखता है उस चीज का अधिकारी बनता है। इसके लिए पूरा संसार मोह माया से बंधा है। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे पति पत्नी, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरी दुकान पास में रखता है ना, वो भूलता है एक दिन भी दुकान जाना। उसका बेटा कहीं बोर्डिंग में पढ़ रहा हो, हॉस्टल में बेटी पढ़ रही हो, और उसके रात को 8 से 9 का टाइम हो कि भाई रात को 8 से 9 में कॉल कर देना, फिर नहीं होगा, एक दिन में भूलता है कॉल करने का। क्यों? मेरा है,
जहां ममत्व भाव आया और वो ममत्व भाव यदि दुखदायक है तो वो पास में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए दुखदायक जितनी भी करीब की स्थिति है उसे विसर्जित करने की तैयारी करनी चाहिए, और जितना विसर्जित जल्दी होगा इतना करीब से जो तुम्हारा निश्चित है, शाश्वत है, वो दिख जाएगा। तो यहाँ समीपे उत्तराधीन सूत्र में कहा है कि गति बदल सकती है जो तुम्हारी नहीं थी, सुख दुख बदल सकते जो तुम्हारे नहीं थे, जिसे तुम पास रखना चाहते हो वो तुम्हारे नहीं है, कितने देर पास रहेगा? जो तुम अपना मान के मोह माया से उसके साथ जुड़ गए हो वो तुम्हारा है ही नहीं, वो कब तक तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा? कितना भी मजबूत कंस्ट्रक्शन हो लेकिन उसे गिरना ही है। कितना भी बड़ा जहाज हो, क्रूज हो, उसने बनाया हो कि ये तो अभी दरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 10,000 लोगों को लेके जाएगा 50 दिन की सागर की सफर में। अरे सागर की सफर होने के बाद भी उसे तो बिखरना है। तो जो पास में होने के बावजूद भी वो तुम्हें अल्पकालीन सुख देता है, आनंद देता है या अधिकार आता है, वो सारा भ्रम उससे दूर नहीं होता। इसके लिए पास में आनंद हो वो जरूरी है। साधन पास में हो तो दुख नहीं होने चाहिए। साधन है पास में, सामग्री है पास में, लेकिन वो चली गई, दुखी नहीं होना। पास में है तो उपयोग क्या करना वो सोचना। शरीर पास में है, अभी कर्मों ने दिया हुआ शरीर आत्मा के पास है, कर्म उदय पुण्य का है तो आत्मा को अनुकूल सामग्री, अनुकूल सहयोग मिला है तो पास में है। तो वो पास में है तो उसे दूर नहीं करना है, उसे तोड़ नहीं डालना है, उसे जला नहीं देना है, उपयोग क्या करना है उसका। तो पास में है इसका मतलब दुखदायी ना हो ऐसा सेट करना। अब शरीर शुरुआत से ही दुख से जुड़ा है, अंतिम तक दुख है। बीच में यदि तुम्हें समझदारी आ जाए, बोध हो जाए, तो वो शरीर के साथ रहने के बावजूद, संसार के कर्मों के साथ रहने के बावजूद उसका उपयोग क्या करना है, वो पार्श्वनाथ भगवान की उपासना है। पास शब्द से उत्तराधीन सूत्र में समीपे ऐसा रखा है, वाम दक्षिण भागे, प्रवचन सार द्वार के दूसरे द्वार में, कि शरीर के दक्षिण भाग को भी पार्श्व कहते हैं। स्वनामक ख्याते तीर्थंकर है, पार्श्व नाम के प्रभु तीर्थंकर, उसकी अलग व्याख्या किए गए। पार्श्व क्या है? 23 में तीर्थंकर है, जो सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी है। जो सांप को, सर्प जो जल रहा है, वो सर्प को जलता हुआ वो देख रहे हैं, वो सन्यासी को नहीं दिख रहा है, तापस को नहीं दिख रहा है। वो तो अपनी अग्नि जमाकर अपना पंचाग्नि तप कर रहा है, और वो त्यागी है, सन्यासी है, आग जला के भगवान का नाम ले रहा है, और उसे भगवान के नाम के बाद भी भगवान की आज्ञा, भगवान के सिद्धांत उसका उसको पता ही नहीं है। तो पास में आ गए लेकिन पास में अध्यात्म नहीं। जो पार्श्वनाथ भगवान की दृष्टि से उन्हें जो बड़ी ब्रांचेस यानी कि शाखा में एक पाइप होती है, वो पाइप में कोई जीव चला जाता है तो दिखता नहीं है, इसी तरह वो जला रहा है लकड़ा, पेड़ की जो शाखा है उसमें, वो शाखा के अंदर सांप था, उसे नहीं दिख रहा है, और वो आग जला रहा है। अब जैसे लकड़ा जलेगा ऐसे जलन होगी, उसको परेशानी होगी, वो बाहर निकलेगा तो भी जलेगा। पार्श्व कुमार उसको बचाने गए, वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये तो दृष्टि का भेद है। तुम्हारे साथ जो कर्मों के उदय से जो कुछ मिला है उसका उपयोग क्या कर रहे हो वो बोध है। सही बोध और गलत बोध दोनों चीज है। अब शरीर मिला था, हाथ मिला था, जल जाता, फिर भी हाथ से पकड़ लिया और सीधा वो तोड़कर उस सांप को बाहर निकाला, जल रहा था, मर रहा था, उसको नौकार सुनाया, धर्मेंद्र बने, भाव धर्म से निश्रा मिल गई, छाया मिल गई तीर्थंकर की। ऐसे पार्श्व कुमार जिनकी दृष्टि विशिष्ट है, कल्याणकारी तो है ही, उपकारी तो है ही, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उन्होंने हमें मार्ग दिया, मंत्रों का, यंत्र का, कल्याणकों का। हाइएस्ट तीर्थ उनके नाम से, हाइएस्ट तीर्थ गांव के नाम से, स्तंभन पार्श्वनाथ खंभात, जीरावला पार्श्वनाथ जीरावला गांव, नाकोड़ा गांव नाकोड़ा पार्श्वनाथ, भिलड़िया जी पार्श्वनाथ, संखेश्वरा पार्श्वनाथ, उनके नाम से ही तीर्थ, उनके नाम से हाईएस्ट सूत्र, उनके नाम से हाईएस्ट विधि विधान, मंत्र, ध्यान, शक्ति, उनके नाम का ही ज्यादा से ज्यादा मंदिरों का निर्माण। एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ना हो, और एक भी घर ऐसा नहीं होगा कि पार्श्वनाथ भगवान का फोटो ना हो, एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि पार्श्वनाथ भगवान की माला नहीं गिनता। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः मूल मंत्र पार्श्वनाथ भगवान की आज्ञा का है।
अब ये पार्श्वनाथ भगवान श्रेय कल्याण करो। प्रभु पार्श्व मुखरु जोवा भव भवना पाति गोवा गर्भ अनुभाव यम इति मत्वा पश्यति इति पार्श्वः। गर्भ के प्रभाव से माता ने सैया के पास अंधकार में जो सर्प देखा पास में, इसके लिए पार्श्व सर्प देखने के बाद, तो वो सपने के कारण भी उन्होंने वो स्मृति हुई। पश्याम अवसर प्रज्ञा भरत क्षेत्रे त्रयोविंश तीर्थंकरे, इस अवसर प्रज्ञा काल में भरत क्षेत्र में 23वें तीर्थंकर जो है वो अभ्युदयकारी है, वो पार्श्वनाथ भगवान है। पंच कल्याणानि विशाखायाम अभवत, जिनके पांचों कल्याण कल्पसूत्र में बताए, सारे के सारे तीर्थंकरों के चरित्र, उनके सारे तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक बताए। भगवान के विशाखा नक्षत्र में 5 कल्याणक हुए। पार्श्वनाथ भगवान कौन है, पार्श्वनाथ भगवान कैसे है, माता क्या है, उनका जीवन चरित्र। तो उनका जीवन चरित्र जब विशाखा नक्षत्र में, वो कितनी उनकी आत्मा की ऊर्जा होगी, इतना पावन नक्षत्र भी उस समय सेट हो गया, पावन नक्षत्र उस समय सेट हो गया। विशाखायाम नक्षत्र चंद्र योगे उपागते सती दिव्य आहार त्यागेन दिव्य भवत्यागेन दिव्य शरीर त्यागेन कुक्षो गर्भतया व्यतिक्रांत उत्पन्न। कल्पसूत्र के अधिकार में विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा के योग होने पर देव संबंधी यानी कि देव गति का आहार गति सब कुछ छोड़कर उन्होंने यहाँ पर माता वामा माता की कुक्षी में वो पधारे। च्यवन कल्याणक जो हुआ पार्श्वनाथ भगवान का, च्यवन कल्याणक हुआ पार्श्वनाथ प्रभु। देव गति का सब कुछ छोड़ के मानव गति में क्यों आए, उनका पुण्य भी ऐसा कैसा, उनका भाव भी ऐसा कैसा कि वो परिणाम आए कि ये जितना भी देव योग से मिला है उससे भी श्रेष्ठ मानव जीवन में है। ये कितना कठिन योग है, कितना कठिन सोचना है, क्योंकि जगत सारा चमत्कारों से और विद्याओं से आकर्षित है, पूरा जगत। उसको ऐसा ही लग रहा है कि इससे मेरा कल्याण होगा, विधि विधानों से मेरा कल्याण होगा, वो ऐसा ही समझता है कि इसके लिए ज्यादातर जगह पर इस भव के लिए उसे सुख मिले, अनुकूलता मिले, इसके लिए हर जगह पर प्रार्थना चालू है उसकी। और वास्तविक यदि उसकी आत्मशक्ति से यदि प्रार्थना होती तो सारा कर्म का खेल अपने आप बदल जाता। आत्मभाव की ताकत इतनी है, सारे अंतराय समाप्त हो जाते। परमात्मा की परम कृपा जो परम तत्व है, उसकी कृपा नहीं मिले उससे पहले तुम्हारे भाव दशा से तुम्हारी खुद की कृपा तुम्हारे पे उतरेगी। आत्म भावों से आत्मा को जानने का जो पुरुषार्थ कर रहा है वो आत्मगत गुणों को अनुभव कर सकता है आत्म भावों से। अब आत्मा के साथ वो जुड़ जाता, अद्भुत एकाकारता रहती, स्थिरता रहती, तो आत्मा को देखने वाला वो कर्म की वैल्यू नहीं करता है। कर्म को लगेगा कि मेरी यहाँ वैल्यू नहीं, भागो यहाँ से, निकल जाता है। कर्म को क्या लगता है, मेरी वैल्यू नहीं है, भाग जाता है। और जैसे जो लोग हाय मारे दुख है तो कर्म के मजा आ गया, मेरा अधिकार है, उसको गुलाम बनाओ, कर्म वहां रहेगा। मुझे ये सुख चाहिए, कर्म सोचता है कि मेरी आवश्यकता है, चलो भाई उसके साथ रहते हैं अपन थोड़े टाइम। तो सुख और दुख वो दोनों कर्म है, कर्म रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस दे दिया, उसकी महिमा गाने लगा तो कर्म की अच्छी बात है, मैं तो रह जाऊंगा। और संसार का नियम है, तुम जिससे स्नेह करते हो, जिसके साथ तुम जुड़े हो, जिसका तुम ध्यान रखते हो, उसे अच्छा ही लगता है। अच्छा ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। और अध्यात्म का नियम है कि तुम आत्मा की पहचान करो, कर्म भाग जाएगा। तुम उसे कर्म को चाहते ही नहीं ना, सुख दुख को चाहते ही नहीं ना, सुख दुख से तुम्हारा लेना देना ही नहीं है, कर्म यहाँ रह के भी क्या करेगा। एक अच्छे गवर्नमेंट आदमी को, अच्छा गवर्नमेंट पावरफुल ऑफिसर है, और पावरफुल ऑफिसर को यहाँ तमिलनाडु के एक छोटे गांव में बिठा दे उसको, यहाँ 50 लोगों का गांव है और तू यहाँ देखभाल कर। अरे वो चेन्नई जैसे 10 करोड़ लोगों के बीच रहने वाला था, 2 करोड़ लोगों के बीच में रहने वाला था, और तुम्हें उसको वहां रख दिया, उसकी वैल्यू है वहां पर, परेशान हो जाएगा। अरे यार यहाँ से छूटना है। कर्म क्या सोचता है, ये तो आत्मा की सोच बना रहे, पूरे दिन आत्मा आत्मा ही कर रहे हैं, कौन सी आत्मा उसके अंदर चली गई है, मेरा कोई रोल ही नहीं है। कर्म भाग जाते हैं, उसको फंसाने के लिए सुख नाम का कर्म वापिस आ जाता है कि तुझे भ्रमित कर दूं। नमोस्तु वर्धमानाय स्पर्धमानाय कर, तुम्हें भ्रमित कर दूं, इसके लिए सुख फेंकना शुरू हो जाता है। सुख आ जाता है सामने, पैसा, अच्छी बुद्धि, अच्छा बल, अच्छा पुण्य, अच्छा शरीर, चारों ओर मान सम्मान, सब कुछ सामने मिलना शुरू हो जाता है कि कुछ भी करके तुझे फंसाना है।
मेरी वैल्यू नहीं करता है, अभी मैं दाव खेल रहा हूँ। कर्म का पूरा खेल स्टार्ट हो जाता है, और जैसे वो धर्म में स्थिर होता है, धर्म से महिमा मिलती है, धर्म से प्रशंसा मिलती है, धर्म के पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, और सब अनुकूलता मिलती है, फिर लगता है हाँ मुझे तो साता है। पागल काय की साता है, तू फंसा है, तेरा मिल गया वो साता है क्या? अब ये संसार में तू आत्मा को देखेगा कब? अनंत काल के बाद तुझे जैन दर्शन मिला, अब आत्मा की दृष्टि कब विकसित होगी? उसे ये सब कुछ, उसे पता ही नहीं चलता कि कर्म ने मुझे बांध दिया। वो क्या सोचता है, अब अच्छा है, धर्म के प्रभाव से सब मिला है। धर्म के प्रभाव से संसार ही नहीं मिलता है, ये पागलपन ही छूट जाता है। वो क्या सोचते हैं, धर्म है तो सब कुछ मिल जाएगा, धर्म से सब कुछ मिलता है, क्या चाहिए? धर्म दुख देता है क्या? सामग्री मिलना इसका मतलब दुख का आमंत्रण है। मन में संक्लेश आना, मन में ईर्षा निंदा आना, मन में राग भाव अहंकार भाव बार बार तीव्र भाव से आना, इसका मतलब नए दुखों की परंपरा का आमंत्रण है। तो धर्म दुख देता है क्या? धर्म कभी दुख दे सकता है? सब पाप प्रणाशु, पापों के बंधन से मुक्त करे वही धर्म है। इसके लिए पुण्य को हे तत्व कहा, 9 तत्वों में पुण्य को हे तत्व कहा। और हर तत्व के लिए 3 कंडीशन फिक्स है, उपमेय विग्मेय व धुएय की तरह। हर तत्व 9 तत्व को तीनों कंडीशन से जोड़ना था। इसके लिए हे ज्ञेय और उपादेय रख दिया। हे त्याज्य ज्ञेय जानने योग्य, क्या मैं कवर कर सकता हूँ? उपादेय, यदि मैंने जाना है तो वो मेरा अधिकार है या नहीं है, वो सोच बन जाती है। इसी तरह यहाँ पर जब कर्म का खेल शुरू होता है तो कर्म का खेल उसे सुख देता है, क्योंकि दुख वाले तो कहीं जाने वाले नहीं है, दुख वाले तो रोते ही रहेंगे, अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, उसे आत्मा याद ही नहीं आएगी। यदि नरक में आत्मा याद आती तो सैनिक महाराज की तरह सीधा मोक्ष हो जाता दूसरे भाव में, क्योंकि हाईएस्ट दुख तो सहन कर लिया, लेकिन उस समय आत्मा याद नहीं आया। उसने देवलोक के भौतिक सामग्री का हाईएस्ट सुख उसे मिल गया, लेकिन आत्मा याद नहीं आया। अब तिरंज गति में भयंकर वेदना भी सहन कर ली, आत्मा याद नहीं आया। अब जिसको आत्मा याद आया हो वो कल्याणक पार्श्वनाथ भगवान उनका सब मना रहे। इसके लिए आत्मबोध से जितना भी पुरुषार्थ होता है वो सब तुम्हारे लिए उपकारी बन जाता है। आत्मबोध का सारा पुरुषार्थ मुक्ति की यात्रा है। तुम्हारा आज मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का अनुभव हो गया, इसका मतलब मोक्ष बुकिंग हो गया। तो इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक अनुभूति और परंपरा में कसाई त्याग है। अब जिसको क्रिया के बाद भी कर्म याद आता हो, संसार याद आता हो, धर्म के बाद भी सुख दुख की चिंता हो, क्रिया धर्म क्रिया और बड़ी बड़ी आराधना बड़ी बड़ी तपस्या के बाद भी वो ऐसा ही सोचता रहे कि मुझे तो बस शांति मिल गई। शांति कहाँ हो सकती है? निष्कसाई जीवन परम शांति का मार्ग है। अब कसाई तो सामने खड़े हैं, पीला चश्मा पहनेंगे तो पीला ही दिखेगा, लाल चश्मा पहनेंगे तो लाल दिखेगा। चश्मे निकाल दो, जो है वो देख लो। अज्ञान के चश्मा है, हमें कर्म को अपना मान लिया, इसके लिए कर्म के सामने हम झुक गए। दुख नहीं आए तो धर्म अपनाए। पार्श्वनाथ भगवान ने आत्मधर्म से सब कुछ स्वीकार किया। पार्श्वनाथ भगवान त्यागी बने, उसके राजकुमार थे, त्यागी नहीं बने थे, उसके सामने वो त्यागी थे। जो तापस थे, जो पंचाग्नि तप कर रहे थे, वो तो त्यागी था, वो तो सब कुछ छोड़ के बैठा था। दोनों में से सबसे बेस्ट क्वालिटी यानी सबसे श्रेष्ठ जीवन व्यवस्था राजकुमार प्रभु पार्श्व की थी। अभी तक वो दीक्षित नहीं हुए हैं, लेकिन दीक्षित नहीं हुए थे, लेकिन उनकी जो पूर्व भव की सोच भाव यात्रा थी कल्याण करने की आत्मा की, वो सोच के कारण इस भव के राजा के जीवन में भी वो करुणा आगे बढ़ी, कम नहीं हुई। धर्म करने के बाद धर्म का स्वभाव वृद्धिमान होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने परवादी राज पर्व पर्यूषण हो या तीर्थंकरों के कोई तीर्थ यात्रा हो या फिर कोई भी विशिष्ट आराधना की हो, तो उसका मूल उद्देश्य इतना था, निरंतर वृद्धि। यदि कोई परिणाम बना है और चला गया तो वो परिणाम था ही नहीं। यदि कोई अनुष्ठान किया है तो अनुष्ठान पसंद था नहीं, करने के लिए कराया था। और जो अनुष्ठान होते हैं वो अनुष्ठान यदि धर्म बनता है तो निश्चित रूप से वो धर्म उसके लिए मोक्ष ही बन जाता है, मोक्ष यात्रा ही बन जाती है। तो धर्म के लिए कोई सेटिंग थोड़ी करनी थी क्या तिथि है तो ही सामायिक करेंगे, आज 14 से तो ही प्रत्यय करेंगे, आज
पूनम में तो तीर्थ यात्रा पालीताना जाएंगे, दशम में इसके लिए अठम करेंगे। अरे तेरे पास जितनी भी शक्ति है तू सारे पर्याय को निचोड़ दे, तेरी अवस्था है तू बदलने की तैयारी कर। अब वही जिंदगी जीना है तो मतलब ही नहीं। यह असौ शीतकालस्य द्वितीय मास तृतीय पक्षे पौष बहुलस्य दशमी दिवसे नव मासेषु मध्यरात्रो विशाखाय नक्षत्र चंद्र योगे उपागतश्चेति आराज्ञा वामा आरोग्यम दारकम प्रजात। भगवान का यहाँ जन्म हुआ शीतकाल में, यानी पौष महीने, अपन जो पौष दशमी मना रहे हैं उसकी ये बात कर रहे हैं। यह असौ तो परमात्मा के पांचों कल्याणक जो है वहां पर एक एक कल्याण जन्म हुआ, जन्म के साथ उनका दीक्षा जब हुई तो दीक्षा शीतकाल के दूसरे महीने में तीसरे पक्ष में पौषवदी एकादशी के दिन पूर्वाहन काल में प्रथम प्रहर में 300 पुरुषों के साथ प्रभु ने दीक्षा ली। प्रभु ने दीक्षा ली तब 300 साधक साथ में थे। प्रभु बन गए तो दीक्षा लेने का क्या काम? कोई ऐसा समझता है ना हमने 28 कर ली, मास्टर संघ के लिए बहुत हो गया, अभी क्या 24 करना? कैसे कैसे लोग बैठे हैं, क्या क्या करते हैं। वो एक आधा चढ़ावा ले लिया, पैसा खर्च कर दिया तो जहाँ भगवान बन गया। 9 आंबिल की होली गई तो मोक्ष हो जाएगा, 21 बार कल्पसूत्र सुना तो मोक्ष हो जाएगा, छठ पर्व के साथ यात्रा की तो मोक्ष हो जाएगा, उपदान हो गया तो उपदान में नौकार मंत्र की आराधना हो गया है तो इतने करोड़ों नौकार गिना गया तो मोक्ष हो जाएगा। वाह, इतना सस्ता सौदा होता तो प्रभु महावीर को इतना भटकना ही नहीं पड़ता ना, इतना इजीली वो ही करना था। लेकिन उसमें पुद्गल भाव से मुक्त होना था। यहाँ प्रभु पार्श्व के साथ जब वो साधक निकलते हैं तो उनका वो बोध था कि मुझे प्रभु पार्श्व की छाया में शीघ्र मोक्ष में जाना है। तीर्थंकर जैसा आत्मा, राजकुमार जैसा आत्मा, हजारों करोड़ों की संख्या के देवों देवी देवता उनके साथ जुड़े हैं, ऐसा पुण्यकारी आत्मा, और उनको इस सारी चीजों से मुक्त होकर मोक्ष ही पसंद है, जल्दी से जल्दी कैसे जाऊं, ऐसी भावना के साथ वो 300 के साथ संयम ग्रहण करते हैं। तो जिसको धर्म करना है उसका बोध क्या है? सामान्य बोध। पार्श्वनाथ भगवान का, तीर्थंकरों का चरित्र निश्चित रूप से कल्याणकारी है, इसके लिए तो कल्याणक मना रहे हैं। कोई व्यक्ति दवाई ले और बीमारी दूर ना हो, स्कूल में लड़का पढ़ने जाए और पढ़ाई याद ही ना हो, क्या लिखा है पढ़ना ही नहीं आते हो, मार मार के पढ़ाए तो भी याद नहीं आए, तो वो पढ़ाई थोड़ी है। क्रिया करने के बाद उस क्रिया की फलश्रुति है कि तुम आत्म भावों की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा अस्तित्व वो तुम्हारा संपूर्ण दायित्व है, वही संभाल के चलना। बाहर की जो भी भावना है, बाहर की जो भी स्थिति है, उससे मुक्त होने का तुम्हारा नजरिया तैयार हो गया। रात गई बात गई, कल क्या हुआ कल कैसे होगा, न पास्ट टेंस न फ्यूचर, कांट मैटर हियर, कुछ सोचते नहीं है, मस्ती से रहता है। आज का दिन मुझे फलीभूत करना है, और हर अवस्था वो स्वीकार्य है उसके लिए, क्योंकि कर्म ने अवस्था दी है, मेरी अवस्था तो भिन्न है और कर्म मेरी अवस्था देने वाला नहीं है। मुझे मेरे अध्यात्म में रहना है तो कर्म का क्या योगदान है बताओ? जो इंद्रियगत बुद्धि है, शरीर मिला है, मन मिला है, विचार मिला है, तो आत्मा में मुझे स्थिर होना है, तो इन पांचों में से किसी का काम नहीं है, न शरीर का, न मन का, न विचारों का। शरीर के द्वारा क्रियाओं का, विचारों के द्वारा सामान्य ज्ञान का, और मन के द्वारा दूसरे भी विचारों का। उसका कोई योगदान, सामान्य सीख सहारा है लेकिन योगदान नहीं है। तो कोई भी निमित्त हो, निमित्त तो कल्याणकारक बनना चाहिए ना। इसके लिए जितनी भी सामर्थ्यता है, क्योंकि मनोप्रयोग ज्ञान भी आत्मज्ञान नहीं है, मति श्रुत अवधि ज्ञान भी वो आत्मज्ञान नहीं है, मति श्रुत वगैरह वो बाह्य ज्ञान है। केवल ज्ञान की अपेक्षा है सब साइलेंट है, और पांचों ज्ञान की अपेक्षा से पांचों ज्ञान नहीं हो तो भी आत्मा में सत्ता भाव से स्वरूप का ज्ञान वो है। इसके लिए ज्ञान सेकंड नंबर पर आया, सबसे पहले आत्म ज्ञानवान है। आत्मा परम चिदानंद स्वरूप है। बोलो, चीटी के भाव में आत्मा के गुण गए, पानी का जो जीवन है, पानी के भाव में आत्मा का ज्ञान गया, आत्मा का जो स्वरूप था वो गया अग्नि के जीव में, वायु के जीव में। तो वो काया थी वो बदलती रहती है, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है वो कभी बदलेगा नहीं। इसके लिए जो तुम्हारा नहीं है पर आए, पर से आया हुआ, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम्हारा बनाने की कोशिश करी तो पागल की तरह जिंदगी अनंत साल अनंत संसार परिभ्रमण करना है। जितने भी वृद्धाश्रम है उनको पूछो, इतना बेटे को प्यार किया था क्या हुआ?
जितने भी वृद्धाश्रम है उनको पूछो इतने बेटे को प्यार करने की वजह क्या थी, वो तो बताओ। इतने सपने क्यों देखे थे बेटे के लिए, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो आत्मा को यहाँ आना हुआ है, उस आत्मा को बोध दे दो, वो आत्मा का कल्याण करेगी, इतनी फर्क नहीं बात है। उसमें तुम्हारा आत्मा का कल्याण रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए संसार में जो भी कर्म ने उदय काल के आधारित जो भी स्थिति मिली है, उस स्थिति में आत्मधर्म निश्चित रूप से निभाना चाहिए, और वो आत्मधर्म निभाने वाला निश्चित नितांत सुखी होता है, नित्य सुखी होता है। अब सबको अपना ही मान लिया तो त्याग कैसे करेगा। उस बुजुर्गों को पूछो जो फुटपाथ पे रात भर बैठे और सुबह कोई आया उनकी सेवा के लिए, क्या हुआ, यूं क्या बैठे, बेटे ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, कुछ पता नहीं है, बहू ऐसी थी, बहू ने मारा, इसके लिए ऐसा हुआ। दोनों लोग मार मार के, मुझे लगा रात भर से यहाँ बैठा हूँ, कुछ खाया पिया तो कहाँ, किससे मांगू मैं, किसको बोलूं। उस समय उस बेटे, उस पिता की भावना, बुजुर्ग की भावना क्या होगी। उसको वहां लेके गए और वहां पर उसको खाना पीना अच्छा रखना, ये सब कुछ है। उसको क्या भाव आया होगा कि ये सारी चीजें मेरी नहीं बनी। कर्म ठोकर मारता है तब ज्ञान आता है, उसके पहले ज्ञान नहीं आता है। कर्म माया जाल है, हमको क्या लग रहा है, इस माया के मोह में हमें ऐसा लग रहा है सब कुछ हमारा है। पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र से हमें स्पष्ट बोध होता है कि तीर्थंकरों ने यदि जो अपनाया है तो मुझे अपनाना ही चाहिए। क्या अपनाना है, मेरे स्वरूप यानी कि मेरा आत्मबोध, वो मुझे बार बार स्मरण में रखना है, बार बार जितनी हो सके इतनी जल्दी से जल्दी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। जिम्मेदारी निभानी है, संसार है, कर्म का उदय है, तो कैसे फ्री हो जाए वो सोचना है। यहाँ पर परिस्थिति ये बनती है कि वो बुजुर्ग 80 साल की उम्र में, क्या 70 साल की उम्र में जब वो खाता पीता रहेगा तो उसको पूरा माइंड, उसकी रील चलती होगी, बेटे ने ऐसा किया वैसा किया, राग के कारण द्वेष हुआ ना, इसके जगह पर उसको संस्कार दिए होते तो, और खुद ने मन बनाया होता कि मेरा जीवन 50 साल बहुत हो गया, पता नहीं कब कैसे ये जीवन व्यतीत होगा, मेरी जवाबदारी बेटे को बड़ा किया, शादी ब्याह हुए उनको दे दिया, मुझे फ्री होना है। और ऐसा हुआ। 300 करोड़ का मालिक वो अहमदाबाद के वृद्धाश्रम में दोनों सावक साविका दोनों रहे हैं। मिड डे न्यूज़पेपर ने उसका इंटरव्यू लेने गए तो कि मेरा इंटरव्यू मतलब मुझे कोई काम नहीं, बस मुझे भक्ति करनी है, मुझे साधना करने दो, मेरी जवाबदारी थी, मैंने निभा लिया, मैंने 300 करोड़ डोनेशन में दे दिए, बेटे को जो देना दे दिया, कल ऑलरेडी वो मेरी सेवा करे और मेरे बेटे पोते में मेरा मोह, इससे अच्छा मैं मुक्त हो जाऊं। छोड़ दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व को लेके जन्म लेने वाले हैं, स्पष्ट बोध हो गया कि ये सारी चीजें कल मुझे परेशान करेगी। वो पिताजी की हालत क्या हुई होगी, वो पिताजी क्या सोचते होंगे वृद्धाश्रम में, मेरा जीवन चला गया, 50 60 70 साल ऐसे चला गया, अभी मुझे भक्ति का अवसर मिला लेकिन टाइम कम है, अब भगवान का प्यार बढ़ गया। कर्म ठोकर मारे तब ज्ञान आता है कि समझदारी से ज्ञान आएगा। संसार में ऐसा है ही नहीं, संसार में ठोकर के बिना बादाम का ज्ञान है, ठोकर ही सर्वस्व ज्ञान है। इसके लिए जितना दुख इतना परमात्मा का उपकार, जितने कठिन परिस्थिति इतना ज्ञान का उजाला, जितने उपसर्ग आएंगे इतना ध्यान बनेगा कि हाँ ये मैंने गलत रास्ता अपनाया था, उसका ये नतीजा है। इसी तरह परमात्मा के दीक्षा साथ यानी कि परमात्मा के संयम ग्रहण में 300 पुरुष हैं, उन्होंने दीक्षा ली और परमात्मा शुक्ल ध्यान में परमात्मा का ग्रीष्म काल के प्रथम मास में प्रथम पक्षे चैत्रस्य कृष्ण पक्षस्य चतुर्थ दिवसे परवाहन काल समय प्रथम प्रहरे षष्ठमे भक्तेन विशाखायां नक्षत्रे चंद्र योगेन उपागते सति शुक्ल ध्यान मध्य भागे वर्तमानस्य अनंत अनुप्रकमे यावत केवल वर ज्ञान दर्शन समुपन्न। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। ऐसे प्रथम महीने में, ग्रीष्म काल के प्रथम महीने में चैत्र वध चौथ के दिन मध्यकाल में विशाखा नक्षत्र में छठ के तप में चंद्रमा योग के शुक्ल ध्यान ऐसे परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ दर्शन ज्ञान चाहिए को प्राप्त किया। बोलो, परमात्मा को जो पाना था वो नहीं पाते तो भी अधूरा रह जाता, नहीं पाते तो भी, यानी पाने के लिए उन्होंने तैयारी क्यों कर ली, इसका मतलब वो इतने ज्ञान में जुड़े थे, हमें उसका ज्ञान नहीं दिख रहा है। हमें वो बोध होना चाहिए ना कि भाई ये रास्ता ही है, लेकिन जीवन यूं ही बिना बोध का चलता रहता है। ऐसा बोधवान जीवन परमात्मा के कल्याणों से मिलता है। पार्श्वनाथ भगवान का ये चरित्र बहुत ही महिमावान है। कल्याण की आराधना से आगे बढ़े।